ये भागवत में लिखा बना के नहीं कह रहे। राइट बंधु ने हवाई जहाज का आविष्कार किया था। हम लोग जीके में जनरल नॉलेज में मास्टर साहब डंडा मार मार के याद कराते थे। तो भैया राइट बंधु आजीवन याद रहेंगे। अब तो भैया जैसे हमारी गाड़ियां चल रही है तो कहो थोड़े दिन में विदेशों में तो हो गया है, एयर टैक्सी एयर सेवा भी चालू होने जा रही है। लेकिन राइट बंधु ने अब आविष्कार किया था। हमारे भारतवर्ष में हमारे ऋषियों ने, करदम ऋषि ने सबसे पहला विमान तैयार किया था। करदम ऋषि को प्रणाम है, ऐसे भारत भूमि को प्रणाम है। और वो विमान तैयार किया था जिसमें कई स्टोरीज, जिसमें सरोवर भी है, नौका सरोवर भी है, बाग बगीचे भी है, पूरी भागवत में लिखा है, पढ़ लेना चाहे। ऐसा दिव्य विमान तैयार किया योग से। जब हवन कुंड से द्रौपदी उत्पन्न हो सकती है, धृष्टद्युम्न उत्पन्न हो सकते हैं, यहाँ तक कि प्रगटे अगले चरु कर लीन्हे भगवान राम का भी जन्म हो सकता है, तो भारत में क्या नहीं हो सकता है। चैलेंज है विश्व के समस्त देशों को, भारत की सत्ता का, भारत की योग शक्तियों का। ये धराधाम, ये भारत भूमि देव भूमि है, आर्यावर्त है। ये युगों युगांतर तक हमेशा यूं ही बनी रहेगी। क्योंकि ये कोरोना हो चाहे कोई हो, भारत की रक्षा तो सिर्फ भगवान करते हैं। चाइना हो चाहे पाकिस्तान हो चाहे कोई भी हो, भारत को कोई रोक नहीं सकता है आगे बढ़ने से। क्योंकि एक दार्शनिक विदेशी आया था और उसने क्या कहा था, कृपाल सोताओ, भारत का जब अध्ययन किया तो उसने कहा कि इंडिया को बदलना बहुत मुश्किल है। कहे क्यों? क्या इसके खिलाफ कोई षड्यंत्र नहीं हो सकता? कहना उनकी आस्था ही नहीं परिवर्तित होगी। वो गाय को तो मां मानते हैं, कुत्ते को भी आदर देते हैं, बैल को पिता की पदवी देती है, कौओं को चुगाते हैं। वो यार एक चीज है, धरती को मां मानते हैं, पेड़ों की पूजा करते, तुलसी की पूजा करते हैं। तुम भारत में क्या क्या बदलोगे? हृदय परिवर्तन नहीं कर सकते हो। इसलिए ये भारत है। बोलिए भारत माता की जय। और भारत की बात याद आ गई है तो वो जो हमारे देश के जो जवान हैं, फेस टू फेस जब गोली चलती है तो उनका कोई नहीं होता है, सिर्फ परमात्मा होता है और स्वयं वो होते हैं। हम आप बढ़िया रजाई में सो रहे हैं, लेकिन -40 डिग्री टेम्परेचर पे एलएसी से वो डटे हुए हैं। तभी तो हमारे लता जी ने वो गीत गाया था कि संगीन पे ढल कर माथा, संगीन पे ढल कर माथा, सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी।
जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। बोलिए भारत माता की जय। और मातृभूमि की बात आई, कृपाल श्रोताओं, हम क्या करें? हमारा भी रक्त खौल पड़ता है, क्योंकि हमारे पिताजी स्वयं डिफेंस में, भाई मेरा इंडियन एयरफोर्स में। मैं यही चाहता हूँ हमारे घर की एक पीढ़ी हमेशा देश सेवा ही करती रहे। कृपाल श्रोताओं, देश सेवा ही करती रहे, क्योंकि कथा ऐसी है। और मातृभूमि की उदाहरण वही नहीं, भगवान राम जब 14 वर्षों के लिए वनवास गए तो अपने साथ अवध की माटी ले गए थे। चित्रकूट में हो, पंचवटी में सुबह उठ करके धरती माँ को प्रणाम करके पोटली खोलते कहते, भैया लक्ष्मण, ये अवध की माटी है। उस माटी को भी, अपनी मातृभूमि को भी प्रणाम करते थे। मातृभूमि सबसे बढ़कर है। राष्ट्र प्रेम, देश प्रेम सबसे बढ़कर है, उससे बढ़कर कोई नाता नहीं है, क्योंकि इसका भी ऋण चुकाना पड़ता है। हम लोग 50-50 किलो, 80-80 किलो का वजन लेकर के इस भूमि पे चल रहे हैं। अरे सुबह उठ के बस इसके पैर को छू लिया करो भगवान, पैर को छू लिया करो, पैर को छू लिया करो। तो कर्दम ऋषि ने वो दिव्य विमान तैयार किया और कई वर्षों तक उसमें विहार किया। फिर वहीं पे ब्रह्मा जी के कहने पे कर्दम जी ने अपनी वो गृहस्थ आश्रम का विस्तार किया और 9 कन्याओं की उत्पत्ति हुई। कर्दम की जो 9 कन्याएं हैं, उनमें से मरीचि के साथ कला का, अत्रि के साथ अनसुईया का, अंगिरा के साथ श्रद्धा का, पुलस्त्य के साथ हविर्भू का, पुलह के साथ गति का, कृत के साथ क्रिया का, भृगु के साथ ख्याति का, वशिष्ठ के साथ अरुंधति का और अथर्वा